दोस्तों, हम इंसान पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए साइकिल, कार, ट्रेन या फ्लाइट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी तरह से स्पेस में जाने के लिए रॉकेट या कई अन्य प्रकार के स्पेसक्राफ्ट का उपयोग करते हैं। लेकिन हमारा ब्रह्मांड बहुत ही बड़ा और विशाल है और इसका लगातार विस्तार और प्रसार हो रहा है। अगर हम बात करें हमारे सौरमंडल के सबसे नज़दीकी तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी, जो कि हमसे करीबन 4.5 लाइट ईयर्स दूर है। अगर हम सबसे तेज गति से चलने वाले स्पेसक्राफ्ट का उपयोग कर हमारे सौरमंडल के सबसे नज़दीकी तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में करीब हमें 80,000 साल से लेकर के 1 लाख साल तक का समय लग सकता है। लेकिन यह समय हमारे लिए बहुत अधिक है और हम इंसान की औसत आयु करीब 60 से 80 वर्ष तक की है। यानी हम इंसान अपने जीवन काल में कभी भी इस पड़ोसी तारे तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम इंसान शुरुआत से ही जिज्ञासु रहे हैं, हमारे यूनिवर्स को जानने की जिज्ञासा है। लेकिन अगर हम हमारे पड़ोसी तारे पर जाने के लिए इतना समय लग सकता है, जिसमें हमारी कई मानव पीढ़ियां गुजर जाएगी, तो इस विशाल यूनिवर्स में कई गैलेक्सियां, कई स्टार, कई प्लेनेट, ये लगभग ट्रिलियन गैलेक्सियां या स्टार यहाँ प्लेनेट हैं और अभी तक हम इंसानों को इनकी जानकारी ठीक से नहीं है। अगर हम बात करें हमारे पड़ोसी मंगल ग्रह की, जो कि हमारी पृथ्वी से करीब 23 करोड़ किलोमीटर है, जहाँ तक हमें पहुँचने में करीबन 6 से 8 माह का समय लग सकता है, जो कि हमारे लिए इतना आसान भी नहीं है। हमारा यूनिवर्स इतना विशाल है कि अगर हम लाइट की स्पीड से भी यात्रा करें, जो कि करीबन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, तब भी हमारे यूनिवर्स के सामने ये स्पीड कम पड़ जाएगी। अगर हम बात करें हमारी खुद की गैलेक्सी मिल्की वे, जिसका डायमीटर करीब 2 लाख लाइट ईयर्स है, यानी कि अगर हम लाइट की स्पीड से भी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के एक छोर से दूसरे छोर तक लाइट की स्पीड से यात्रा करें, तो हमें करीबन 2 लाख साल लगेंगे। लेकिन हम ये जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहा, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान या फिजिकल मास हो, वो ऑब्जेक्ट कभी भी लाइट की स्पीड तक नहीं पहुंच सकता। क्योंकि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें लाइट की स्पीड तक ट्रेवल कराना है, तो हमें उसको इनफाइनाइट एनर्जी देने की आवश्यकता होगी, जो कि हमारे पास अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट एनर्जी दे सकें। तो क्या इंसान अपने जीवन काल में कभी भी इस यूनिवर्स को जान पाएगा, जो कि कई करोड़ों प्रकाश वर्ष या यूं के अनंत काल में फैला हुआ है? लेकिन इस विशाल और टेक्नोलॉजी की दुनिया में संभावनाएं बहुत हैं। आज हम कुछ ऐसी ही संभावनाओं की बात करेंगे जो हमारे इस विशाल सफर को कुछ मिनटों या कुछ दिनों में ही तय कर सके, जैसे कि वार्प ड्राइव, ब्लैक होल, वर्म होल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केवल वर्म होल के बारे में ही बात करेंगे। वार्प ड्राइव और ब्लैक होल के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप एस्ट्रोनॉमी में दिलचस्पी रखते हैं, तो आपने कभी इंटरस्टेलर मूवी जरूर देखी होगी। इस मूवी में कई अंतरिक्ष यात्री वर्महोल के माध्यम से एक स्थान से या यूं के एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट की यात्रा करते हैं। हालांकि ये मूवी केवल साइंस फिक्शन ही है। हकीकत में क्या ऐसा कर पाना संभव है? तो जानिए, 19वीं शताब्दी तक न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बहुत ही सफल था, लेकिन 20वीं शताब्दी में अल्बर्ट आइंस्टाइन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत ने पूरी तरह से इस सिद्धांत को बदल दिया। इनके विचार के अनुसार गुरुत्वाकर्षण वास्तव में अंतरिक्ष व समय में वक्रता और अंतरिक्ष और समय के इसके क्वांटम संरचना का परिणाम है। आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहा कि वर्महोल एक ऐसा शॉर्टकट है जिसमें हम ब्रह्मांड में एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकाश से भी पहले पहुंच सकते हैं। अब क्योंकि हमें ये तो पता है कि ब्रह्मांड में मौजूद कोई भी फिजिकल वस्तु जिसका मास है वो प्रकाश की गति से नहीं चल सकती, और हमने ये भी जाना कि
किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर प्रकाश की गति तक पहुंचाना है तो उसे इनफाइनाइट एनर्जी की जरूरत होगी, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए हमें वर्म होल की जरूरत पड़ी। आइए समझते हैं वर्म होल होते क्या हैं। वर्म होल क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे पता चलता है। दोस्तों, ये सवाल हमारे दिमाग में आ गया होगा। अब हमें नाम से ही पता चल रहा है कोई होल, लेकिन सवाल है ये होल बनता कैसे। ये होल स्पेस तथा टाइम में कर्व की वजह से बनता है। जब हम दो अलग अलग स्थानों के स्पेस व टाइम को कर्व करके आपस में जोड़ देते हैं तो एक वर्चुअल टनल का निर्माण होता है। दोनों स्पेस आपस में जुड़ जाते हैं और वर्म होल के जरिए आइए हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए हमने एक पेपर पर दो पॉइंट बनाया जिसे हम दो अलग अलग गैलेक्सी कह सकते हैं। अब इन पॉइंट को एक स्ट्रेंथ लाइन से मिला दो जो कि इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। लेकिन जब हम इन दो पॉइंट को अर्थात गैलेक्सी के स्पेस को आपस में इस तरह से मिला दे कि ये एक दूसरे के एकदम पास आ जाए या यूं के हम इन्हें कर्व कर दे तो ये दूरी बहुत ही कम हो जाएगी। इसे ही हम वर्म होल कहेंगे। और इसी तरीके से हमारा ब्रह्मांड की बड़ी बड़ी दूरी कुछ मिनटों में पूरी कर सकेंगे। लेकिन ये सुनने में जितना आसान है करने में उतना ही कठिन है। वर्म होल के इस कॉन्सेप्ट को आइंस्टाइन रोजन ब्रिज भी कहा जाता है। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिद्धांत को दुनिया के सामने लाए तो वो सिद्धांत ग्रेविटी व स्पेस टाइम के कॉन्सेप्ट को समझाया गया था। इसके बाद वैज्ञानिक नोथन रोजन तथा आइंस्टाइन ने मिलकर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के इक्वेशन में कुछ ऐसा देखा जिसमें वर्म होल बनाया जा सकता है। हालांकि आज तक हमने ना तो कभी वर्म होल देखा, ये सिर्फ केवल मैथमेटिकली या इक्वेशन में ही है। वैज्ञानिकों के अनुसार वर्म होल केवल क्वांटम लेवल पर ही बनते हैं। क्वांटम लेवल का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे सूक्ष्म होते हैं। वर्म होल बहुत छोटे और अनस्टेबल होते हैं। इनके आकार बहुत ही छोटे, ये अनस्टेबल इतने अनस्टेबल होते हैं कि इनका फॉर्मेशन सेकंड के कई करोड़ हिस्से में ही बनता है। अब ये इतना बड़ा नहीं हो सकता तो हमारे दिमाग में एक प्रश्न जरूर उठता होगा कि ये क्वांटम लेवल पर बनते हैं तो ये हमारे किस काम के। लेकिन वैज्ञानिकों ने एक हाइपोथेटिकल मैटर की भी परिकल्पना की। यह हाइपोथेटिकल मैटर एक्सोटिक मैटर के नाम से जाना जाता है। अब आइए एक्सोटिक मैटर क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। एक्सोटिक मैटर वास्तव में एंटी ग्रेविटी के रूप में काम करते हैं, यानी जिस तरह से ग्रेविटी चीजों को सिकुड़ने का काम करती है ठीक उसी तरह से एक्सोटिक मैटर भी ऑब्जेक्ट को फैलाने का काम करते हैं। यानी अगर हम एक्सोटिक मैटर का उपयोग कर वर्म होल के आकार और साइज को बढ़ा भी सकते हैं और इसकी स्टेबिलिटी को भी बढ़ा सकते हैं, जिससे हम वर्म होल की सहायता से स्पेस व टाइम में बहुत ज्यादा कर्व होता है और हम एक्सोटिक मैटर के सहायता से वर्म होल का निर्माण कर हम इंसान लाखों प्रकाश वर्ष की यात्रा कुछ ही समय में पूरा कर सके। क्या पता किसी गैलेक्सी के किसी सौरमंडल में किसी प्लेनेट पर इंसानों जैसी सभ्यता जो हम इंसानों से बहुत ही कम विकसित है हमारा इंतजार कर रही हो। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या हम कभी इंसान भविष्य में वर्म होल की सहायता से लाखों प्रकाश वर्ष की यात्रा कर पाएंगे?